हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 25 की शुरुआत में हैंग याओ को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। याओ हैंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मुझे आज आपकी वजह से बहुत मजा आया है। हैंग कहता है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत टाइम बाद इतना खुश हुआ हूँ। अब इन्हीं बातों में याओ हैंग को बताने लगती है कि मेरे रूम का लैंप खराब है। ये सुनकर हैंग कहता है कि मैं तुम्हारा लैंप ठीक कर देता हूँ। ये कहकर याओ को कल का सीन याद आ जाता है, जिसकी वजह से हैंग से कहने लगती है कि आप रहने दे, मैं अपना लैंप खुद ही ठीक कर लूंगी। कहकर जाने लगती है। हैंग याओ को रोक रहा होता है और इसी चक्कर में हैंग का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ जाता है। ये देखकर याओ हैंग के पास आती है और इसका हाथ देखने लगती है। ये इसके चोट को देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो हैंग इसके सामने कूल बनने के चक्कर में कह देता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनने के बाद याओ अपने घर चली जाती है। अब हैंग घर पर आकर अपने हाथ पर जब बैंडेज लगा रहा होता है तो ये याओ को मैसेज करके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? याओ कहती है कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रही हूँ। हैंग याओ से कहते हैं कि तुम्हारा अभी सोना जरूरी है। तो याओ कहती है कि हाँ, अगर मैं अभी नहीं सोऊंगी तो मैं तुम्हारे बारे में सपना कैसे देखूंगी। ये मैसेज देखकर हैंग खुश हो जाता है। अगले दिन याओ चेंगशी से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। तो चेंगशी याओ से कहती है कि आज क्या कोई खास बात है कि तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आई हो और तुम काफी खुश भी दिखाई दे रही हो। तो याओ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन चेंगशी कहती है कि तुम जरूर मुझसे कोई बात छुपा रही हो। याओ तो चेंगशी को कुछ भी बताना नहीं चाह रही होती तो चेंगशी इसको फोर्स करते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं हैंग को कॉल करके पूछ लेती हूँ। ये सुनकर याओ अपनी बहन को बता देती है कि मैं और हैंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर चेंगशी बहुत ज्यादा खुश होती है। ये याओ से कहने लगती है कि तुम और हैंग एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच हो। इसके बाद हैंग याओ के घर पर आ गया होता है। ये याओ के घर पर आकर अपनी फिंगर पर पट्टी कर रहा होता है, ये प्रिटेंड करने के लिए कि इसको कल रात ज्यादा चोट लग गई थी और अब ये अपने फिंगर को भी मूव नहीं कर पा रहा। इतने में यहाँ पर याओ आ जाती है। याओ ये देखकर हैंग के पास आ जाती है कि ये बहुत मुश्किल से अपना काम कर रहा है। याओ हैंग से कहती है कि आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ये कहकर याओ किचन में खाना बनाने के लिए आ जाती है तो हैंग भी इसके पीछे किचन में आ जाता है। हैंग याओ से कहते कि क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? तो याओ कहती कि नहीं, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी। अब याओ खाना बना लेती है और हैंग अपने लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा होता है, लेकिन इसे खाना नहीं खाया जा रहा होता। ये देख कर याओ इसके पास आकर बैठ जाती है और खुद इसको अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। अब हैंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि याओ इसको अपने हाथ से खाना खिला रही है। खाना खाने के बाद हैंग याओ से कहता है कि मेडिसिन लगाने की वजह से मुझे अपने हाथ से बहुत स्मेल आ रही है और इस स्मेल की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊंगा। क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई सोल्यूशन है? ये सुनकर याओ हैंग के हाथ पर एक पॉलिथीन बैग पहना देती है। हैंग तो ये देखकर हैरान हो रहा होता है क्योंकि इसने ये नहीं सोचा होता कि याओ ये करेगी। अब हैंग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे याओ की अटेंशन हासिल करने के लिए कोई और ट्रिक आजमानी होगी। अब हैंग चलाते हुए याओ को आवाज देता है। याओ भी इसको देखने के लिए आ जाती है और इससे पूछते है कि क्या हुआ है। हैंग याओ से कहता है कि मैं शर्ट उतारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे काफी दर्द हो रही है और मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? अब याओ जैसे ही इसकी मदद करने लगती है तो हैंग याओ को देखकर हंस रहा होता है और याओ को इसकी हंसी से मालूम हो जाता है कि हैंग को कुछ भी नहीं हुआ, ये बस इसकी अटेंशन हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहा है। याओ कहती कि भी मैं एक मैजिक करूंगी जिससे आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर याओ हैंग के हाथ पर जो पट्टी होती है उसको उतार देती है। याओ इसका बैंडेज उसको दिखाकर कहने लगती है कि ये देखो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। याओ को सच्चाई मालूम हो गई होती है जिसकी वजह से हैंग काफी एम्बैरेस हो जाता है। इसके बाद याओ हैंग की टाई बांधने की कोशिश कर रही होती है लेकिन याओ को टाई बांधनी नहीं आती होती तो हैंग इसको गाइड कर रहा होता है। याओ हैंग से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द ये काम करना भी सीख लूंगी। अब ऑफिस में जब लंच ब्रेक हो जाती है तो तेन यिंग अपने सभी कोलीग से कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए लंच लेकर आई हूँ। ये लोग लंच करने के लिए अपने ऑफिस के किचन में आकर बैठ जाते हैं। हैंग भी अब बहाने से यहाँ पर आ जाता है। बाओ रुई हैंग को देखकर फॉर्मेलिटी के लिए कहने लगता है कि बॉस आप भी आकर हमें ज्वाइन कर लें। और हैंग तो यहाँ पर इनके साथ याओ की वजह से बैठ कर खाना खाना चाहता होता है, इसलिए इनसे कहते हैं कि तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर ये सब लोग खाना खाने लगते हैं। अब हैंग याओ के पास आकर इसे कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो याओ कहती है कि मुझे तो आपको कोई मैसेज नहीं मिला। ये कहकर याओ अपना फोन चेक करने लगती है और हैंग ने इसको वाकई में मैसेज किया होता है कि तुम मेरे लिए इंतजार करना। अब हैंग और याओ एक दूसरे का हाथ पकड़कर लिफ्ट का इंतजार करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर तेन यिंग और वांग आ जाते हैं। इनको देखकर ये दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि कहीं इन दोनों ने इन्हें साथ में हाथ पकड़े देख ना लिया हो। अब याओ तेन यिंग के पास आ जाती है और हैंग से कहती है कि बॉस आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं शॉपिंग के लिए तेन यिंग के साथ जा रही हूँ। ये कहकर याओ तेन यिंग के साथ चली जाती है। अब याओ जब रात में घर वापस आती है तो ये देखती है कि हैंग किचन में खड़ा कुकिंग कर रहा है, लेकिन हैंग को तो कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती होती, इसलिए इसने जो खाना बनाया होता है वो सारा जल गया होता है। और ये खाना पकाने के चक्कर में हैंग ने किचन का भी बहुत बुरा हाल कर दिया होता है। याओ हैंग से
पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हैंक कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए खाना बनाते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो अपने आप से एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मैंने सारा काम खराब कर दिया है। यहाँ कहती है कि तुम इस बात पर अपसेट नहीं हो, मैं खुद ही खाना बना लूंगी। और हैंक से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और याओ हैंक के लिए गिफ्ट में एक टाई लेकर आई होती है। अब याओ हैंक को ये टाई पहनाने लगती है। हैंक याओ से कहता है कि मुझे ये टाई बहुत पसंद आई है, तुम्हारी चॉइस वाकई में बहुत अच्छी है। अब हैंक याओ को हक करते हुए कहने लगता है कि तुम आज मुझे ऑफिस में इग्नोर क्यों कर रही थी। तो याओ कहती है कि मैंने आपसे कहा तो था कि हमें ऑफिस में अभी किसी को नहीं बताना कि हम रिलेशनशिप में हैं। अब हैंक अपने रूम में काम कर रहा होता है तो याओ इसके लिए एक पार्सल लेकर आती है। कहती है कि ये पार्सल तुम्हारे लिए आया है। हैंक याओ से कहते हैं कि तुम ये पार्सल टेबल पर रख दो। अब याओ के रूम से जाते ही हैंक अपने रूम को लॉक कर लेता है और इस पार्सल को खोलने लगता है। इस पार्सल के अंदर एक बुक हो जिसका टाइटल ये होता है हाउ टू बी अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड। हैंक इस बुक को कवर करके अपनी शेल्फ में रख देता है। अब वूजन चेंगशी से मिलने के लिए आया होता है। वूजन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। चेंगशी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। ये वूजन से कहती है कि तुम अपने फोन में ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर लो, जिसके जरिए से तुम्हें पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। वूजन ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब यहाँ स्टोर रूम में कुछ फाइल्स लेने के लिए आई होती है। इतने में यहाँ पर हैंक इसके लिए कॉफी लेकर आ जाता है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए अपने टाइम को एंजॉय करने लगते हैं कि इतने में ही यहाँ पर तेनिंग आ जाती है। तेनिंग को यहाँ पर देखकर हैंक छुप जाता है। तेनिंग याओ से कहने लगती है कि हमारे बॉस बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं, वो ना तो खुद रेस्ट करते और ना ही हमें हमारा फ्री टाइम एंजॉय करने देते हैं। याओ कहती है कि हमारे बॉस तो बहुत अच्छे, वो हमारी बहुत केयर करते हैं। तो तेनिंग कहती है कि तुमने कब से बॉस की तारीफ करना शुरू कर दी, तुम तो हमेशा यही कहा करती थी कि बॉस बहुत ज्यादा रूड हैं। अब हैंक भी ये सब बातें सुन रहा होता है। जैसे ही तेनिंग यहाँ से चली जाती है तो हैंक याओ के पास आकर कहने लगता है तुम मेरे बारे में ये सोचती हो। तो याओ कहती है कि ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था और अब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। ये सुनकर हैंक भी सेटिस्फाइड हो जाता है। अब हैंक याओ को उसके घर पर छोड़ने के लिए आया होता है तो इसको वूजन का मैसेज आता है जिसमें इसने लिखा होता है कि मैं चेंगशी को डेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम अभी तक सिंगल हो। और ये अपनी और चेंगशी की फोटो भी उसको भेजता है। ये देखकर हैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये याओ से कहता है कि हम दोनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं। याओ इससे उसका फोन छीन कर कहने लगती है कि तुमने ये सेल्फी क्यों ली है। तो हैंक कहते हैं कि वैसे ही मेरा दिल चाहा था, लेकिन याओ इसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हें इस तस्वीर को भी डिलीट करना होगा। लेकिन हैंक इसको अपना फोन देने से इनकार कर देता है। कहता है कि तुम सिर्फ एक तस्वीर पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। अगले दिन हैंक याओ को अपने ऑफिस में बुलाकर इसको बताता है कि हमारे पास 2 केसेस आए हैं। एक केस इंश्योरेंस के बारे में है और दूसरा केस लीगल एड के बारे में। तुम इनमें से कौन सा केस लेना चाहोगी। तो याओ कहती है कि मैं लीगल एड का केस लेना चाहूंगी। हैंक कहते हैं लेकिन ये केस मुश्किल हो सकता है। याओ कहती है कि मैं हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हूँ और अगर मुझे कोई मुश्किल हुई तो आप मेरे साथ हैं ना मेरी मदद करने के लिए। अब कुछ देर बाद हैंक अनाउंसमेंट करने के लिए आता है कि कुछ दिन बाद हमारा टीम बिल्डिंग इवेंट है, इसके लिए भी प्रिपरेशंस करनी होंगी। इसके बाद याओ अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए आ जाती है। इसके क्लाइंट याओ को बताती है कि मुझे अपने बेटे की कस्टडी हासिल करनी है, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड पर केस करना चाहती हूँ। याओ अपनी क्लाइंट से कहती कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी ताकि ये केस आप जीते। दूसरी तरफ हैंक याओ को मैसेज करके पूछ रहा होता है कि तुम कब वापस आओगी। तो याओ कहती कि मैं भी अपनी क्लाइंट से मीटिंग कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम मेरा वेट नहीं करो और तुम खाना खा लेना। हैंक कहते कि ठीक है, लेकिन तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना। इसी मोमेंट पर एपिसोड 25 खत्म हो जाती है।